यूपी में विपक्षी एकता का असर बीजेपी के रंग में भंग करता नहीं दिख रहा है। विपक्षी एकता के नाम पर संभावित पार्टियों का मत प्रतिशत बीजेपी का लगभग आधा है। इसलिए पीएम मोदी को हराने की संभावना यूपी के 80% लोकसभा सीटों पर नहीं के बराबर दिखाई पड़ती है। समाजवादी पार्टी यूपी में विपक्षी एकता कायम रखने वाली पार्टियों की प्रमुख घटक दल है। इसके नेता अखिलेश यादव पटना में होने वाली मीटिंग में शामिल होने पहुंचे थे। मीटिंग में शामिल होने वाले दलों के लिहाज से देखा जाए तो यूपी में समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन की संभावना जताई जा रही है। वैसे आरएलडी नेता जयंत चौधरी पटना में होने वाली विपक्षी एकता मीटिंग से 23 जून को अनुपस्थित रहे थे। जयंत चौधरी ने नहीं आने की वजह निजी बताया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के मत प्रतिशत के हिसाब से इन तीनों घटक दलों के मत प्रतिशत को अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 26% आंकड़े छूने में कामयाब रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मत प्रतिशत साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 18%, कांग्रेस का 6.36%, आरएलडी का 1.6% और जेडीयू का 0.1% रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी के खिलाफ यूपी चुनाव में मैदान में उतरे थे। बीएसपी पिछले लोकसभा चुनाव में 19.3% वोट पाकर के बीजेपी के बाद नंबर 2 की हैसियत पर थी, लेकिन इस बार बीएसपी के नेता मायावती को विपक्षी एकता की मीटिंग में आमंत्रित नहीं किया गया था। जारी यूपी में मायावती के विपक्षी एकता के हिस्सा नहीं होने पर विपक्षी एकता की ताकत पहले से और कमजोर दिख रही है और बीजेपी कई गुना ज्यादा ताकतवर दिख रही है। बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 49.6% मत पाने में सफल रही थी। बीजेपी के मत प्रतिशत को देखा जाए तो यह लगभग कुल मत प्रतिशत का आधा है। इसलिए बीजेपी के मत प्रतिशत के आसपास भी विपक्षी एकता की ताकत दिखाई नहीं पड़ती है। साल 2019 में बीजेपी 62 और इसके घटक दल 2 लोकसभा सीट जीतने में सफल रहे थे। बीजेपी का मत प्रतिशत साल 2014 की तुलना में तकरीबन 7% साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़ा था, लेकिन बीएसपी और एसपी के बीच सीटों के तालमेल की वजह से लोकसभा सीटें साल 2014 की तुलना में बीजेपी को कम मिली थी। बीजेपी साल 2014 में 71 और उसके घटक दल 2 सीटें जीतने में सफल नहीं थी, यानी कि एनडीए साल 2014 में 73 सीटें जीतकर विपक्ष का सुपड़ा साफ करने में सफल रही थी। वहीं साल 2019 में एनडीए 64 सीटें जीतने में सफल हो पाया था। इस चुनाव में एनडीए के मत प्रतिशत में 7% इजाफा होने के बावजूद एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ था। यूपी में विपक्ष बीएसपी के बगैर एनडीए के आसपास नजर नहीं आ रहा। साल 2019 के मत प्रतिशत के हिसाब से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन के लिए बीजेपी के मत प्रतिशत को पाटना एक गंभीर चुनौती जान पड़ता है। वैसे बीएसपी विपक्षी एकता से बाहर है, लेकिन उसके मत प्रतिशत को 7 भी कर दिया जाए तभी भी पूरी विपक्षी पार्टियों का मत 45% के आसपास पहुंच पाता है। जाहिर है बीजेपी के मत प्रतिशत 49.36% के सामने विपक्षी पार्टियां पिछले चुनाव में मिलने वाली वोटों के लिहाज से बौनी दिख रही हैं। वैसे आरएलडी विपक्षी एकता का हिस्सा बनेगी या नहीं, इस पर भी कयास लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी वेस्ट यूपी में मनमाफिक सीटें अखिलेश यादव से चाहते हैं, लेकिन अखिलेश तकरीबन 1 दर्जन सीटें आरएलडी को देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अगर आरएलडी भी बीएसपी की तर्ज पर विपक्षी एकता की कवायद से बाहर हो जाती तो यूपी में विपक्षी एकता की ताकत काफी कमजोर दिखने का अनुमान है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।